माता की। आज हम सब परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह, जिनके जीवन के बारे में जब भी हम कल्पना करते हैं, इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इतिहास कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जो जीवन रहा, वह जीवन राष्ट्रभक्ति से समावेश रहा। उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई, उनसे राष्ट्र का हित जुड़ा हुआ था। जब चमकौर का युद्ध चल रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को, अजीत सिंह और जुझार सिंह को भेज दिया। कहते हैं अजीत सिंह और जुझार सिंह ने अपने साहस से, शौर्य से इस प्रकार का युद्ध लड़ा, सैकड़ों दुष्टों को मारकर स्वयं भी भारत माता की जय बोलते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा ही इतिहास उनके 2 पुत्र, जिनकी आयु जोरावर सिंह, जिनकी आयु 9 वर्ष थी, और इनसे छोटा था जिसका नाम था फतेह सिंह, जिसकी आयु थी 7 वर्ष। 7 वर्ष आयु कोई ज्यादा नहीं होती। विश्व का इतिहास कहता है, विश्व की यह पहली घटना है जब ऐसे 2 बालकों को किसी धर्म के ना मानने पर दीवार में जीवित चिनवा दिया गया था। विश्व का पहली घटना है ये। तो आप कल्पना कीजिए, जब औरंगजेब दुष्ट ने दोनों वीर बालकों को दिल्ली के एक विशेष स्थान पर बुलाया, कहा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन दोनों बालकों ने कहा मेरे पिताजी ने मुझे वो संस्कार दिए हैं, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल, कोई अमर नहीं है इस धरती पर। तो बालकों के साहस को देखकर उस दुष्ट ने जैसे ही तलवार निकाली और धमकी दी कि तुम्हें गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा, जैसे तुम्हारे पुरखों को डाला था। लेकिन उन बालकों में बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल भी भय दिखाई नहीं दिया। जब दोनों बालकों को फिर से औरंगजेब ने कहा इनको दीवार में जिंदा चिनवा दो, गड़ा दो, तो ये डर के मारे इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। यही हुआ, लग गए कारीगर, दोनों बालकों को दीवार बनना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही दीवार बड़ी हुई तो बड़ा बालक रोने लगा, यानी जोरावर सिंह रोने लगता है। और फतेह सिंह ने देखा और कहा भैया तुम रो क्यों रहे हो? तब जोरावर सिंह ने कहा मैं मरने के लिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन भारत माता के लिए बलिदान तेरा पहले हो रहा है। मैं तेरे को मरते हुए देख रहा हूँ, लेकिन ये सौभाग्य मुझे मिलना था। जो भीड़ वहां खड़ी थी, सबकी आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने कहा वास्तव में अगर कोई बालक है, देशभक्त है, तो ये बालक है। सारी भीड़ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा ऐसे वीर बालकों को प्रणाम करना चाहिए। और देखते ही देखते दुष्टों ने दीवार को बड़ा कर दिया और दोनों बालक भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते बोलते वीर गति को प्राप्त हो गए। तो आप कल्पना कीजिए, ऐसे वीर बालकों की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह का वह पौरुष, वह देशभक्ति हम सबको सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? तो किसको लगता है मैं जोरावर सिंह, फतेह सिंह जैसा देशभक्त बनूंगा? लगता है ना? तो हम इनका एक गीत गाएंगे, सब लोग बोलेंगे जोरावर जोर सा बोला,